पुरोहित की युक्ति। कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जादोजी भट्ट सुरेंद्र कुमार के राजवंश का पुरोहित था। उसकी आयु 90 साल की हो गई थी। वह राज दरबार में नहीं जाता था, पर साल में एक बार अपना वार्षिक वेतन लेने के लिए राजमहल ज़रूर जाता था। आजकल उसके स्थान पर उसका भतीजा वल्लभ जी राजपुरोहित का काम संभाल लिया करता था। अपने पद से निवृत्त होने के बाद भी जादोजी भट्ट दरबार के मामलों में रुचि रखता था। वल्लभ जी जब घर लौटता तो जादोजी दरबारी मामलों की जानकारी प्राप्त किया करता था। एक दिन जादोजी भट्ट पूजा में मग्न था। तब वल्लभ जी ने आकर समाचार दिया कि राजकुमार राज्य का बंटवारा करने वाले हैं। उस राज्य में कुल मिलाकर 2 नगर और 12 गांव थे। राजकुमारों के नाम थे अर्जुन सिंह और सबल सिंह। उनमें से एक को एक नगर के साथ 6 गांव और दूसरे को दूसरे नगर के साथ बाकी 6 गांव प्राप्त होने वाले हैं। सुरेंद्र नगर राजधानी थी और दोनों भाई उसे चाहते थे। इस कारण बंटवारा ठीक नहीं हो पा रहा था। जादोजी भट्ट का पूजा का काम समाप्त हुआ। उसकी इच्छा थी कि ज्येष्ठ राजकुमार अर्जुन सिंह को राजधानी सुरेंद्र नगर प्राप्त हो। उसने मन ही मन निश्चय किया कि राजधानी अर्जुन सिंह को देकर दूसरे राजकुमार को किसी प्रकार से चूड़ा नगर दिलाना है। दूसरे दिन सुबह जादोजी भट्ट दरबार में पहुंचा। जिस कमरे में दोनों भाई चर्चा कर रहे थे, जादोजी वहां जा पहुंचा। राजकुमारों ने कहा, पंडित जी, इतना परिश्रम करके आप क्यों यहाँ पर आए? हमें खबर कर देते तो हम ही आपकी सेवा में ना पहुँच जाते। बेटों, मैंने सुना कि तुम दोनों आपस में राज्य का बंटवारा कर रहे हो। खबर पाते ही तुम्हें आशीर्वाद देने चला आया, बस। जादोजी ने जवाब में कहा, पंडित जी, अभी तक फैसला नहीं हो पा रहा है कि बंटवारा कैसे करें। मैं कहता हूँ कि मैं ज्येष्ठ हूँ, अतः चुनाव करने का अवसर प्रथम मुझे मिलना चाहिए। पर सबल का कहना है कि चूंकि वह छोटा है, चुनाव का अवसर सर्वप्रथम उसे मिलना चाहिए। पंडित जी, आप बुजुर्ग हैं, आप ही बताइए, हम दोनों में से किसका कथन उचित है? अर्जुन सिंह ने पूछा। जादोजी भट्ट ने कहा, मुझे क्यों धर्म संकट में डालते हो? मेरी दृष्टि में तुम दोनों बराबर हो, और फिर राजकार्यों में मैं दखल देना नहीं चाहता। मैं सब कुछ छोड़कर राम नाम का जप कर रहा हूँ। इसीलिए आपका निर्णय हमें शिरोधार्य है। आप जो निर्णय करेंगे हम दोनों उसे मान लेंगे। राजकुमारों ने एक स्वर में कहा। तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनो। प्राचीन काल में एक ऋषि के पास 2 शिष्य रहा करते थे। 12 वर्षों तक गुरुकुल में रहकर उन्होंने सारी विद्याएं सीख ली और अब गुरु से अपने घर जाने की अनुमति मांगी। ऋषि ने अग्निकुंड से भस्म निकालकर दोनों शिष्यों के हाथों पर रखा। एक शिष्य ने तत्काल उसे मुंह में डाल लिया, दूसरे ने उसे फेंक दिया। जिसने भस्म निगला था वह महान पंडित बना और सुखमय जीवन बिताने लगा। दूसरा बुद्धू बनकर गुरु की निंदा करने लगा कि गुरुजी ने उसे अच्छी शिक्षा नहीं दी। तुम मुझे वचन दो कि मेरी निंदा नहीं करोगे, तो मैं तुम्हें कल बंटवारे का उपाय बताऊंगा। जादोजी ने समझाया। दोनों राजकुमारों ने पुरोहित की बात खुशी से मान ली। उनको विश्वास था कि जादोजी किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। वे ऐसा ही निर्णय लेंगे जिसमें दोनों की भलाई तो निहित होगी ही, प्रजा का भी कल्याण होगा। दूसरे दिन सुबह जादोजी राजभवन में पहुंचा। उनके साथ केवल 2 राजकुमार एक कमरे में पहुंचे। जादोजी ने 2 तह किए कागज निकाले और कहा, इन पर मैंने सुरेंद्र नगर और चूड़ा नगर लिखा है। तुम दोनों एक एक कागज उठाओ। जिसके कागज पर जो लिखा होगा वही उसे पाएगा। उस नगर के आसपास के गांव उसे प्राप्त होंगे। इस पर अर्जुन सिंह ने झट एक कागज उठाया और उसे खुले बगैर मुंह में डालकर निगल डाला। सबल सिंह ने आश्चर्य से पूछा, भैया, तुमने यह नहीं देखा कि उसमें कौन नगर का नाम लिखा है? अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, इसमें क्या बात है? तुम्हारे कागज़ पर जो नाम लिखा ना होगा वही मेरा होगा ना। सबल सिंह ने अपना कागज उठाकर खोला।
उस पर छोड़ा नगर लिखा हुआ था। इस प्रकार राज्य का विभाजन हो गया। अर्जुन सिंह को सुरेंद्र नगर और आसपास के 6 गांव मिले। छोड़ा नगर और इर्द गिर्द के 6 गांव सबल को मिले। दोनों खुशी खुशी राज्य कारोबार चलाने लगे। सुरेंद्र नगर के लोग कहा करते हैं कि वृद्ध पुरोहित ने दोनों कागजों पर छोड़ा नगर लिखकर धोखा दिया है।